Bismillahirrahmanirrahim. I am your biology teacher. Today we are going to discuss NUMS MDCAT 2026 और इस डिस्कशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ये करेंगे कि जो नम्स है उसकी जो एग्ज़ाम है एमडीकैट का वो किस डेट को हो रहा है और इसके साथ साथ उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और साथ जो उसका सिलेबस है स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्केड्यूल। तो डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि नम्स के अंडर आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें ये एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो है ये अवेलेबल है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद हैं। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो नेक्स्ट नम्स का एमडी कैट 2026 है ये संडे को 2026 23 अगस्त 2026 जो है उसको ये होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद जो है साथ साथ स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि जो यूएचएस का टेस्ट है वो भी संडे के दिन कंडक्ट किया जाएगा ऑन 16 अगस्त 2026। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होंगे यूएचएस के टेस्ट में और देन जो है स्टूडेंट्स अपीयर होंगे एमडी कैट नम्स के टेस्ट में जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। तो इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 18 मई से स्टार्ट हो चुकी है और इसमें जो रेगुलर फ़ी है वो 8 जून मंडे तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। और जो लेट फ़ी है उसके लिए 15 जून 2026 की जो है वो डेट है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है स्केड्यूल ऑफ टेस्ट, तो वो संडे को 23 अगस्त 2026 को 10 बजे जो है वो किया जाएगा। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है फॉर एग्ज़ाम सेंटर इन पाकिस्तान वो 7500 है, नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। और जो लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी है पाकिस्तानी सेंटर पे ये 8500 रुपी है। जबकि जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 40,000। और जो लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी है फॉर द इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर ये 50,000 है। तो इसलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेटिंग द लास्ट डेट एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो रजिस्ट्रेशन है नम्स टेस्ट के लिए उसको ये आप कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है ये ओवरऑल डिफरेंट जो एंट्री टेस्ट के जो स्टेशंस हैं जो सिटीज़ हैं तो उसमें इस्लामाबाद है, पंजाब में ये डिफरेंट सिटीज़ हैं, सिंध है, केपी के है, बलूचिस्तान है और इंटरनेशनल में सिर्फ जस्ट सऊदी अरेबिया जो है होता है। तो इसमें यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि जो स्टूडेंट है वो दो सिटीज़ जो है या स्टेशन जो है उसको ये प्रेफरेंस जो है वो दे सकता है। तो अब अगर इसके पैटर्न को हम डिस्कस करें कि जो नाम्स का एमडी कैट है इसका पैटर्न क्या होगा, तो इसके दो पार्ट्स हैं। उसमें पार्ट ए जो है ये 150 जो वन बेस्ट ऑप्शन टाइप जो यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उस पर होगा। और ये 2 और 45 मिनट्स का टेस्ट होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है। और जो पार्ट बी है ये साइकोलॉजी टेस्ट है और इसमें भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसके लिए जस्ट आपको 15 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे। तो टोटल आपका ये 3 आवर का टेस्ट होगा और उसमें 2 और 45 मिनट्स आपके जो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और 50 मार्क्स जो है 15 मार्क्स का आपके जो 15 मिनट्स हैं और 50 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फॉर द पार्ट बी साइकोलॉजी टेस्ट। और इसमें भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं की जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस है वो नम्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपने अप्लाई किस तरह से करना है वो भी नम्स की वेबसाइट पे आप इसको अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेटेड सिलेबस है जो कि एम डी कैट नम्स 2026 जो है वो होगा। तो उसमें जस्ट हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सेक्शन जो है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल ये अगेन यहाँ पे डिस्कशन की गई है कि इसमें टोटल 150 MCQ होंगे और इन 150 MCQ के जो पेपर ड्यूरेशन है वो 2 2 आवर 45 मिनट्स है। और उसके बाद पे पार्ट 2 है पेपर का, इसमें 50 MCQ होंगे और उसके लिए आपको
15 मिनट्स दिए जाएंगे। तो जो पार्ट वन है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बायोलॉजी को दी गई है 37%, और इसके नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है वो 55 होंगे। सेकेंड केमिस्ट्री है, तो इसमें 26.5% है वेटेज और 40 एमसीक्यू होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिजिक्स है, तो ये 26.5% है। मीन केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की वेटेज सेम है और इनके 40 एमसीक्यू होंगे। नेक्स्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश जो है वो उसका 10% पोर्शन है और ये 15 एमसीक्यू जो है ये आएंगे। तो ये टोटल आपके नंबर ऑफ एमसीक्यू 150 हैं। इसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट है, तो उसका 5% वेटेज है और 50 जो एमसीक्यू हैं ये इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें से जो टोटल डिफिकल्टी है लेवल, वो उसमें जो 20 एमसीक्यू हैं ये इजी होंगे, 60 एमसीक्यू जो है वो मॉडरेट होंगे और 20 एमसीक्यू जो है वो हार्ड जो है होंगे। और इसमें जो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स है इसका सेक्शन 70% क्वेश्चन होगा, और यानी उसमें जो चीज़ें रिकॉल करने के से रिलेटेड हैं, जबकि जो 30% है ये एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। तो जो बायोलॉजी है उसके हवाले से जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी है, बायोएनर्जेटिक्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है, एंजाइम्स हैं, एवोल्यूशन है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, प्रोकैरियोट्स, रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो दोनों पार्ट वन और पार्ट टू जो है दोनों के जो सिलेबस में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जिनका आगे नेक्स्ट आपके मेडिकल की स्टडीज़ में इम्पोर्टेंस है, तो ये टॉपिक्स जो है वो आपके कोर्स में से सिलेक्ट किए गए हैं। तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन है उसमें सबसे पहले ए सेलुलर लाइफ मीन टू से वायरसेस, उनकी क्लासिफिकेशन, डिस्कवरी और स्पेसिफिकली एड्स जो है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है बायोएनर्जेटिक्स है। तो बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक में आप स्पेसिफिकली जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, इसके बाद फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फास्फोराइलेशन है, और इसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन है उसमें जो ग्लाइकोलिसिस है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये इसके अंदर आप डिस्कस वो करेंगे। नेक्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें ओवरऑल इंट्रोडक्शन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, वो सारी डिटेल आप इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो इसमें मेनली सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, और सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड्स हैं। मीन प्लास्टिड्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है उसमें स्पेसिफिकली जिसको आप प्रिपेयर करेंगे, वैक्यूल है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है जो ओवरऑल दोनों पार्ट वन और पार्ट टू में आपने डिस्कस किए हैं, और फुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है टू एक्सप्लेन द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों हैं। तो उसमें सबसे पहले जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में है कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व इम्पल्स क्या है, और उसमें जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, न्यूरॉन्स हैं, किस तरह से जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसकी टाइप्स क्या हैं, और नेक्स्ट विद इन द न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, ये क्या चीज़ है, और इसकी जो दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप्स, ये क्या होते हैं और ये किस तरह से नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करती हैं। फिर इसी तरह से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें जनरल हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स आर जो है ये क्या है, और इसी तरह से जो लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और उसके जो मेन फंक्शंस हैं और पार्ट्स ऑफ ब्रेन है फिर विद देयर फंक्शन। तो ये सारा जो है इसमें दोनों नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है। तो इसमें जितने भी एनिमल फाइलाज हैं दोनों वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स, तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और डाइवर्सिटी है और इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम, तो जिसमें प्रिपेयर करेंगे एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर दैट इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, ये टॉपिक है, और एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें नेक्स्ट थीरी है ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स प्रपोज बाय द लमार्क, और नेचर थीरी है प्रेजेंटेड बाय द डार्विन। तो ये आप इसमें प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर, जिसमें न्यूट्रिशन है, गैसियस एक्सचेंज है, और ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें ओवरऑल जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या प्रिपेयर आप करेंगे, तो इसमें एक तो जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं ये किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स में किस तरह से वाटर और मिनरल्स का अपटेक किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये क्या है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो उनको आप डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और कौन सा कंपोनेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारा आप इसमें प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स है उसकी साइज और शेप जो बैक्टीरिया की डिफरेंट एग्जिस्ट करती हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया किन फील्ड्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरह से हम बैक्टीरिया को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जैसे फिजिकल मेथड हैं या केमिकल मेथड हैं, या इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है टू कंट्रोल बैक्टीरिया, ये टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लस हार्मोनल कंट्रोल, और जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये इसमें आप प्रिपेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये भी इसी टॉपिक के अंदर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप इसमें प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्पोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक है, तो इसमें जो बोन एंड कार्टिलेज है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, और जो मसल्स की टाइप्स के बाद नेक्स्ट स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस किया गया है हमारी टेक्स्ट में स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के ऊपर, और मसल कंट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और अर्थराइटिस। ये तकरीबन आपका सिलेबस जो है मैच करता है विद द यूएचएस। उसमें जस्ट एक एक्सेप्शन मौजूद है कि ये जो टॉपिक है एनिमल डाइवर्सिटी वाला, ये डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स ये इंक्लूड नहीं है, बाकी वही टॉपिक्स हैं जो आप वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे यूएचएस में। उसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएशन इन जेनेटिक्स है, तो इसमें मेंडल लॉज है, और इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी जितनी भी डिटेल है सारी वो आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मल्टीपल एलील है, जिन जीन लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, उसके अलावा सेक्स लिंकेज है ड्रोसोफिला में, ह्यूमन में, और जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया जो है, ये आप वेरिएशन जेनेटिक्स के टॉपिक में इसको प्रिपेयर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। इस पूरी वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कशन की है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि जो नम्स एम डी कैट 2026 है उसका स्केड्यूल क्या है, और उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो क्या है, उसमें फ़ी जो है उसके क्या चार्जेस हैं, और नेक्स्ट जो अपडेटेड एम डी कैट का सिलेबस है उसमें पेपर का पैटर्न क्या होगा, और स्पेसिफिकली जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं सिलेबस का पार्ट। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।